हेलो दोस्तों, आज हम आपको अनंत चतुर्थी के विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो यह जानकारी कुछ इस प्रकार है। अनंत चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को शेष शैया पर क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और पूजा के अंत में निम्न मंत्र का उच्चारण किया जाता है। अनंत सर्वनागनमधिये सर्व कामदा सदा भूयांत प्रसन्नो में भक्तानाभ्याम करा। ऐसे करके भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। यह विष्णु कृष्ण रूप है और शेष नाग काल रूप से विद्यमान रहते हैं, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। तो अनंत चतुर्थी के व्रत की पूजा की इस तरह से विधि है। प्रातः नित्य क्रिया तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर चौकी के ऊपर मंडप बनाकर उसमें अक्षत सहित या कुशा के साथ कनों से शेष भगवान की प्रतिमा स्थापित करे। उसके समीप 16 गांठ लगाकर हल्दी से रंग कच्चे डोरे को रखे और गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा करे। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी दाई भुजा में धारण करना चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला है। तो भक्तों, यह तो हमारे पूजा की विधि हुई। अब हम अनंत चतुर्थी की कथा का श्रवण करेंगे। कथा कुछ इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया, उस समय यज्ञ मंडप इतना मनोरम बनवाया कि जल और स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप पर आ गए और द्रौपदी ने यह देखकर उपहास करते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह बात उसके हृदय में बाण जैसे लगी और बदला लेने की मन में ठान ली। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलाकर धूत क्रीड़ा में परास्त किया। हार होने पर उन्हें प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास दिया। एक दिन भगवान कृष्ण जब उनसे मिलने गए, तभी युधिष्ठिर ने सब वृत्तांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो तो तुम्हारा खोया हुआ सारा राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने कथा भी सुनाई, जो कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में ही संध्या हो गई। ऋषि नदी के किनारे संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहीं पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तब उसने पास जाकर पूछा कि आप सब किसकी पूजा कर रही हैं। उन सब ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आई। कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कौंडिन्य ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके और उनकी धन दौलत समाप्त हो गई। तब वे सुशीला से इसका कारण पूछने लगे। सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौंडिन्य पश्चाताप से उद्विग्न हो उस डोरे के लिए वन चले गए। वन में काफी दिन तक घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। ज्ञान हो गया हो तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारे दुख दरिद्र मिट जाएंगे और धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। तो हे अनंत चतुर्थी देवता श्री हरि सैया विष्णु पर रहने वाले, आपकी सदा ही जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की।